हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों अपन पढ़ेंगे वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर का वोल्टता नियमन। अल्टरनेटर का वोल्टता नियमन दोस्तों टॉपिक है अपना वोल्टेज रेगुलेशन। तो सबसे पहले अपन मतलब समझते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं, इसको थोड़ा सा फील करने की कोशिश करते हैं कि ये वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो होता क्या है एक्चुअल में। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, देखो एक आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मर का भी वोल्टेज रेगुलेशन होता है। ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी वोल्टेज रेगुलेशन होता है, डीसी जनरेटर के अंदर भी वोल्टेज रेगुलेशन होता है और अल्टरनेटर के अंदर भी वोल्टेज रेगुलेशन होता है। इसको देखो अपन घर पे भी फील करते हैं दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा जैसे अपने घर पे सप्लाई आ रही है और अपने घर से तुरंत पहले जैसे मान लो कोई हेवी लोड लगा हुआ है, जैसे कोई वेल्डिंग की शॉप है, तो आप लोगों ने देखा होगा जब अचानक से वो वेल्डिंग वाला अपनी वेल्डिंग की मशीन को स्टार्ट करता है तो अपने घर में जो लाइट आ रही है वो थोड़ी सी डिम हो जाती है, बल्ब जो है वो थोड़ा सा कम जलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है दोस्तों वोल्टेज में ड्रॉप होना, वोल्टतापात होना। वोल्टतापात कौन कर रहा? इस यहाँ पे वोल्टतापात किसकी वजह से हुआ? उस वेल्डिंग की मशीन की वजह से हुआ। तो उस वेल्डिंग की मशीन की वजह से क्या हुआ, अपने वहां जो लाइन आ रही थी उसमें वोल्टेज ड्रॉप हो गया। वोल्टेज ड्रॉप की वजह से अपने घर में सप्लाई क्या हुआ, अपन को कम वोल्टेज मिला। ये जो फ्लक्चुएशन है दोस्तों, इस फ्लक्चुएशन को ही अपन बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन ठीक इसी प्रकार का दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन अनुभव किया जाता है जो अल्टरनेटर है वहां पर। तो अल्टरनेटर क्या होता है दोस्तों, यदि अपन अल्टरनेटर को बिना भार पे चलाएं, देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, फील करना इसको प्रैक्टिकली कि अल्टरनेटर को अपन चला रहे हैं तो जैसे बिना भार पे अपन चला रहे हैं तो मान लो जैसे वो दे रहा है 11 केवी दे रहा है, ठीक है, 11,000 वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है। सामान्यतः अल्टरनेटर जो है 11 केवी उत्पन्न करता है, ठीक है। अपन मान लेते हैं वह बिना भार के 11 केवी उत्पन्न कर रहा है। उसकी टर्मिनल वोल्टेज को अपन ने मापा तो कितना मिला अपन को? 11 केवी। लेकिन दोस्तों यदि जैसे ही अपन उसके ऊपर लोड कनेक्ट करते हैं, उससे जो है भार को जोड़ते हैं, अपने भार को उससे जोड़ते हैं, तो क्या होता है उसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा टर्मिनल वोल्टेज उसका कम हो जाता है। तो ये जो अंतर होता है ना दोस्तों, इसी चीज को बोलते हैं अपन वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन पूछा कहाँ जाता है दोस्तों? इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर जो है आपको डीसी जनरेटर के लिए पूछा जा सकता है, अल्टरनेटर के लिए पूछा जा सकता है जो अपन आज स्टडी करेंगे, साथ ही साथ आपको ट्रांसफॉर्मर के लिए भी पूछा जा सकता है। तो तीनों के लिए जो है अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। आज अपन पढ़ेंगे अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन, अल्टरनेटर का वोल्टता नियमन। यस, चलो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टता नियमन इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के अंदर जो है वोल्टेज रेगुलेशन। यस, तो दोस्तों डिफाइन कैसे करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन को? वोल्टेज रेगुलेशन यदि किसी अल्टरनेटर की स्थिर चाल तथा स्थिर क्षेत्र उत्तेजना, स्थिर चाल तथा स्थिर क्षेत्र उत्तेजना, दोस्तों चाल, उसकी जो चाल है, उसका जो रोटर अपन घुमा रहे हैं उसकी चाल क्या होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए, स्थिर, कांस्टेंट। और स्थिर क्षेत्र उत्तेजना, फील्ड एक्साइटेशन, आपको पता है दोस्तों अपन अल्टरनेटर के रोटर को उत्तेजित करते हैं, अल्टरनेटर के रोटर को उत्तेजित करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? क्षेत्र उत्तेजना। स्थिर क्षेत्र उत्तेजन पर उसके भार को हटा लिया जाए, यदि अपन उसके भार को अचानक से हटा लें, उसके भार को, उससे जो लोड कनेक्टेड है उसको यदि अपन अचानक से हटा लें तो उसके वोल्टेज में होने वाली वृद्धि को वोल्टेज रेगुलेशन या फिर वोल्टता नियमन कहते हैं। जैसे ही अपन भार को हटाएंगे तो जो उसकी टर्मिनल वोल्टेज है, अल्टरनेटर की टर्मिनल वोल्टेज है, वो अचानक से बढ़ जाएगी। भार जुड़ा हुआ था तो कुछ कम थी और जैसे ही भार को हटाएंगे तो टर्मिनल वोल्टेज अल्टरनेटर की बढ़ जाएगी। तो ये जो वोल्टेज में जो परिवर्तन हो रहा है, ये जो वृद्धि हो रही है ना, ये जो परिवर्तन हो रहा है, उसी चीज को अपन बोलते हैं दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन या फिर वोल्टता नियमन। दोस्तों इसको अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं? परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। तो प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन कैसे दिया जाता है दोस्तों? सामान्यतः ये होता है E0 माइनस V टर्मिनल वोल्टेज, या जैसे मैं फुल लोड पे वोल्टेज लिख देता हूं, ठीक है। और यहां पे आता है दोस्तों VFL,
ठीक है, यहाँ पे VFL आएगा अल्टरनेटर के लिए। दोस्तों अल्टरनेटर के लिए स्पेशली याद रखोगे आप लोग, यहाँ पे FL आएगा अल्टरनेटर के लिए। किसके लिए? अल्टरनेटर के लिए। वोल्टेज में ये क्या थी? ये वृद्धि थी। किसके ऊपर वृद्धि हुई? VFL, फुल लोड जो टर्मिनल वोल्टेज था उसके ऊपर जो है वृद्धि हुई। इस वजह से इसको ऐसे क्या E0 माइनस VFL ऊपर लिखेंगे और VFL को नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये जो है प्रतिशत में आ जाएगा वोल्टेज रेगुलेशन, परसेंटेज में आ जाएगा वोल्टेज रेगुलेशन। यहाँ पे दोस्तों E0 क्या है? यहां E0 है शून्य भार पर टर्मिनल वोल्टेज। किसका है टर्मिनल वोल्टेज? अल्टरनेटर का अपन लिख रहे हैं, तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज होगा शून्य भार पर। ठीक है, E0 क्या है? शून्य भार पर, यानी E0 ज्यादा होगा। VFL क्या है? पूर्ण भार पर टर्मिनल वोल्टेज। VFL पूर्ण भार पर टर्मिनल वोल्टेज। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन कह सकते हैं कि पूर्ण भार से शून्य भार तक जो वोल्टेज में परिवर्तन हुआ वो प्रतिशत में कितना परिवर्तन हुआ। प्रतिशत में यदि अपन उसको कैलकुलेट करेंगे तो उसे बोलेंगे परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, उतारो इसे। इसके बाद में देखो दोस्तों, इसके बाद में अपन देखेंगे कि ये जो वोल्टेज में परिवर्तन हो रहा है, वोल्टेज में जो परिवर्तन हो रहा था ये किस वजह से हो रहा था। भाई पूर्ण भार पे वोल्टेज कम हो रहा है ना, पूर्ण भार पे वोल्टेज कम हो रहा है, शून्य भार पे वोल्टेज ज्यादा है। तो पूर्ण भार पर ऐसा क्या हुआ कि वोल्टेज जो है शून्य भार से कम हो गया। तो वोल्टेज कहां ड्रॉप हुआ? जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो किस कारण हुआ वो अपन नेक्स्ट अध्ययन करेंगे। उतारो तब तक इसे। नेक्स्ट दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट जो है सामान्यतः कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। क्या होता है कि वोल्टेज रेगुलेशन पश्चगामी मतलब लेगिंग शक्ति गुणक, पश्चगामी शक्ति गुणक पर अधिक, पश्चगामी शक्ति गुणक पर अधिक होता है। इकाई शक्ति गुणक, इकाई मतलब यूनिटी पावर फैक्टर, इकाई शक्ति गुणक पर नाम मात्र, बहुत कम, नाम मात्र, यानी कि यदि पावर फैक्टर अपने पास इकाई होगा दोस्तों तो शक्ति जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो नाम मात्र होगा। लेकिन कंडीशन क्या है? पावर फैक्टर इकाई होना चाहिए। पावर फैक्टर इकाई के आसपास होगा, इकाई होगा तो जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो नाम मात्र होगा। तथा पावर फैक्टर मतलब शक्ति गुणक, पावर फैक्टर अग्रगामी होने पर, अग्रगामी मतलब होता है दोस्तों लीडिंग, इंग्लिश में बोलने से अपन लीडिंग, अग्रगामी होने पर वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक होता है, नेगेटिव, ऋणात्मक होता है। तो यदि लेगिंग है, पावर फैक्टर लेगिंग है तो वोल्टेज रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए दोस्तों अपन लेगिंग नहीं रखते, उसको यूनिटी के आसपास लाने की कोशिश करते हैं। पावर फैक्टर सुना होगा ना, पावर फैक्टर हमेशा अपन सुधारने की कोशिश करते हैं। और ना ही लीडिंग रखा जाता है दोस्तों, लीडिंग में भी देखो प्रॉब्लम हो जाएगी, वोल्टेज रेगुलेशन जो है ऋणात्मक हो जाएगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो यूनिटी के आसपास जो है, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन वो कम से कम होना चाहिए दोस्तों। सिस्टम वही सबसे अच्छा कहलाता है जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन सबसे कम हो, कम से कम हो। वोल्टेज रेगुलेशन को अपन हमेशा कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अपन क्या करते हैं, इकाई पावर फैक्टर को ज्यादा प्रेफर करते हैं। इकाई पावर फैक्टर के आसपास अपने शक्ति गुणांक को लाने की अपन कोशिश करते हैं। ठीक है, उतारो इसे।
तो इसके बाद में देखो दोस्तों, अब अपन देखेंगे कि ये जो वोल्टेज रेगुलेशन हो रहा है दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब अपन ने क्या देखा कि वोल्टेज में कहीं ना कहीं ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज में कहीं ना कहीं अंतर उत्पन्न हो रहा है। जो पूर्ण भार पे वोल्टेज था वो कम था और जो शून्य भार पे वोल्टेज था वो ज्यादा था, यानी कि पूर्ण भार पे कुछ ना कुछ लाइन में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो ये जो लाइन में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसके कारण अपन जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो प्रत्यावर्तक में वोल्टापात के निम्न कारण है। जो अल्टरनेटर है उसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है, उसके ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से जो है वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो दोस्तों फर्स्ट होता है, देखो आपने सुना होगा, नहीं भी सुना, नहीं पढ़ाई की तो कोई बात नहीं, अब सीखने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो। अल्टरनेटर क्या करता है दोस्तों, अल्टरनेटर वोल्टेज उत्पन्न करता है, ऐसी विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। तो जैसे ये उत्पन्न करता है ना दोस्तों, तो उत्पन्न करने के बाद में थोड़ा बहुत तो ये खुद ही खा जाता है, थोड़ा बहुत तो ये खुद ही खा जाता है। अब ये कहाँ पे ड्रॉप करता है, खुद अपने अंदर ही ड्रॉप कर लेता है। जैसे मान लो 220 वोल्टेज उत्पन्न किया, 220 वोल्टेज में से थोड़ा बहुत ये खुद ही ड्रॉप कर जाएगा, थोड़ा बहुत ये खुद ही खा जाएगा। तो कहाँ ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से ये अंदर ही अंदर जो है वोल्टेज कम हो जाता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो दोस्तों इसका मेन मुख्य कारण होता है, फर्स्ट एक तो होता है आर्मेचर प्रतिरोध, आर्मेचर प्रतिरोध, आर्मेचर प्रतिरोध RA, आर्मेचर प्रतिरोध। दोस्तों आपको पता है आर्मेचर कुंडलन में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब आर्मेचर कुंडलन से जैसे अपन बाहर सप्लाई लेंगे तो आर्मेचर कुंडलन में से विद्युत वाहक बल मिल रहा है अपन को, तो उसके अंदर से धारा भी तो बहेगी। तो आर्मेचर कुंडलन के अंदर जो खुद के अंदर ही जो धारा बह के आती है ना, तो उस खुद की वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है, आर्मेचर वाइंडिंग का जो खुद का ही प्रतिरोध होता है, उस प्रतिरोध के कारण अल्टरनेटर के अंदर ही अंदर क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। थोड़ा बहुत वोल्टेज, ऐसा नहीं, ज्यादा नहीं होता, बहुत ही कम मात्रा में जो है वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो एक तो होता है आर्मेचर प्रतिरोध। अब देखो दोस्तों, अब वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग जो है, आर्मेचर वाइंडिंग का रिएक्टेंस भी होगा। और आपको पता है रिएक्टेंस क्या है, एक कुंडली का प्रतिरोध है रिएक्टेंस, तो उस रिएक्टेंस के कारण भी क्या होता है, उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो सेकंड होता है दोस्तों आर्मेचर प्रतिघात। प्रतिघात को दोस्तों रिएक्टेंस बोलते हैं अपन, रिएक्टेंस। तो आर्मेचर के लिए XA लिख देता हूं मैं, आर्मेचर का रिएक्टेंस है ये, रिएक्टेंस को X प्रतीक से दर्शाते हैं, मात्रा क्या होता है, ओम में होता है, आर्मेचर का है तो आर्मेचर XA लिख देता हूं मैं। थर्ड होता है दोस्तों आर्मेचर प्रतिक्रिया, तीसरी होता है आर्मेचर प्रतिक्रिया, आर्मेचर प्रतिक्रिया। आर्मेचर रिएक्शन अपन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, आर्मेचर रिएक्शन। तो ये तीन ऐसे मेजर कारण हैं, तीन ऐसे मेजर फैक्टर हैं जिनकी वजह से अल्टरनेटर के अंदर जो वोल्टेज उत्पन्न होता है उसमें से थोड़ा सा अंदर ही अंदर ड्रॉप हो जाता है। तो इस वजह से जो है वोल्टेज रेगुलेशन की सिचुएशन, कंडीशन जो है उत्पन्न होती है। दोस्तों आर्मेचर प्रतिरोध की यदि अपन बात करें तो इसके कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप, इसकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दोस्तों वो होगा IA गुना RA। आर्मेचर प्रतिघात की यदि अपन बात करें तो इससे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसके कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप, इसके कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा IA ये आर्मेचर प्रतिघात के कारण वोल्टेज ड्रॉप होगा। और दोस्तों आर्मेचर प्रतिक्रिया, यस देखो ये वैसे डीसी जनरेटर में काफी डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ रहता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण क्या होता है, जो अपना मुख्य चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रभावित होता है, वो कमजोर हो जाता है। तो उसको जो उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसी को बोलते हैं आर्मेचर प्रतिक्रिया। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, आर्मेचर के कारण मुख्य
चुंबकीय क्षेत्र, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र यहाँ क्या किसका होता है, फील्ड का होता है ना, फील्ड का जो अपन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, फ्लक्स उत्पन्न करते हैं, जिसको अपन काट कर विद्युत वाहक बल बनाते हैं। तो आर्मेचर के कारण मुख्य चुंबकीय क्षेत्र, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव, पर पड़ने वाला प्रभाव, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर जो प्रभाव पड़ता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, आर्मेचर प्रतिक्रिया। प्रभाव ही आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। दोस्तों आर्मेचर प्रतिक्रिया का जो आर्मेचर प्रतिक्रिया का मान है वो एक तो भार के ऊपर डिपेंड करेगा और पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। आर्मेचर प्रतिक्रिया का मान, आर्मेचर प्रतिक्रिया का मान लोड तथा शक्ति गुणक पावर फैक्टर के मान पर निर्भर करता है। तो ये जो है 3 कारक होते हैं मेजर, स्पेशली याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में कि जो अल्टरनेटर है उसमें वोल्टेज ड्रॉप के क्या कारण होते हैं, आर्मेचर प्रतिरोध, आर्मेचर रिएक्टेंस और आर्मेचर प्रतिक्रिया। ये 3 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से क्या होता है, अल्टरनेटर के अंदर जो वोल्टेज उत्पन्न होता है ना उसमें से थोड़ा सा वोल्टेज अंदर ही अंदर खुद ड्रॉप कर देता है वो अल्टरनेटर उससे। तो उसके ये 3 मुख्य कारण होते हैं। ये उतारो इसे। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। साथ ही साथ मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि ये इस YouTube चैनल के माध्यम से दोस्तों न सिर्फ आप लोग ITI के एग्ज़ाम्स की, साथ ही साथ आप लोग जो है कंपटीशन एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर सकते हो। और यह है YouTube चैनल है, स्पेशली मैं आप सभी को बताना चाहूँ कि यहाँ पे जो वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं ये रेगुलर अपलोड होंगे। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ समय बाद जो है YouTube चैनल अपना बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रेगुलर आपको हमारी तरफ से काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन आंसर्स, सबकी प्रैक्टिस जो है आप लोगों को मिलती रहेगी। कुछ समय बाद जो है लाइव क्लासेस में हम आप लोगों को देने लग जाएंगे और उसके बाद में जो है आपके जैसे ऑनलाइन टेस्ट वगैरह काफ़ी नई नई जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, रेगुलर रहिए, रेगुलर वीडियोस देखते रहिए, रेगुलर आपका अध्ययन जो है उसको भी करते रहिए। और आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है दोस्तों तो आपको व्हाट्सअप नंबर जो है दिए हुए होंगे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो उन पे आप लोग जो है व्हाट्सअप पे मैसेज डाल सकते हो, उस क्वेश्चन का आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, 100% आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।